नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है राजनगर प्रखंड के भरिया बिशनपुर पंचायत, जहां पर मुखिया पद के प्रत्याशी पद्मकांत यादव जी हम लोग के बीच हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप छात्र जीवन से चुनाव में हैं, राजनीति में हैं। क्या सोच के आप मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं इस बार भरिया बिशनपुर पंचायत से? सर मेरा नाम पद्माकांत यादव है। वर्तमान में आर.के. कॉलेज छात्र संघ महासचिव और मैं भरिया बिशनपुर पंचायत से मुखिया पद का उम्मीदवार हूँ। तो मैं अपनी छात्र राजनीति से जो अनुभव किया हूँ कि आप अगर जनता के लिए कुछ कर सकते हैं, आपकी अगर ईमानदारी हो राजनीति में, तो आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हमने बच्चा को सिर्फ उनका जो काम होता है ना, वो काम को उनको समय पे करवाया। जो बच्चा झंझारपुर से आता था आर.के. कॉलेज में पढ़ने के लिए, उसको किरानी चपरासी दोबारा भेज देता था कि आज नहीं होगा, जाओ कल आना। उस चीज़ को हमने बहुत हम दुख हुआ कि बच्चा दोबारा जा रहा है, उसको किराया लग रहा है। सिर्फ इतना काम किया कि हम जो लड़का कॉलेज आया उसको समय से काम करवा दिया और हमको जो इज्जत मिला, मान सम्मान मिला कि ये लड़का कहीं देख लिया कि सर या फिर भैया, सर या भैया। तो हमने यही चीज़ छात्र राजनीति से अनुभव किया है कि अगर आप ईमानदारी से राजनीति में आते हैं तो आप यहाँ से उठकर राजनीति के अनंत शिखर तक पहुँच सकते हैं। आप युवा हैं, आपके पास युवाओं के लिए क्या कार्य योजना है? और सर्वप्रथम भरिया बिशनपुर में जो हम राजनीति करने के लिए आए हैं, उसमें अपार समस्या है। यहाँ भरिया बिशनपुर की राजनीति दो फ्रंट में बटा हुआ है। कोई तीसरा फ्रंट आया तो सिर्फ नाम के लिए आया, दोबारा नहीं आ पाया। और तीसरा फ्रंट नहीं आने का कारण है कि यहाँ के दो फ्रंटों ने उनको अपमानजनक प्रचार करके वैसा है, क्या अस्तुत है, उनका पारिवारिक कोई विरासत नहीं है, औकात नहीं है, 20 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, वो चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ तीसरा फ्रंट ने दब चुका है। इसलिए हमने यही एक जुनून भर के पैदा ला के हम राजनीति में कूदे हैं कि हम इन दोनों को राजनीति से, बिशनपुर की राजनीति से खत्म करके ही हम मानेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। आप कह रहे हैं कि धन बल के आगे जनबल यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है। जी तो दबा उसके हुआ लिए है। आपके पास क्या मतलब योजना है? कैसे आप उसको जीत पाएँगे? मेरे लिए यहाँ योजना यही है कि बिशनपुर की जो समस्या है, हम वन वे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो या फिर यूट्यूबर मीडिया के माध्यम से हो, हम उजागर कर रहे हैं। आप मेरे गांव के विभिन्न रास्ता के मुआयना कर सकते हैं। कहीं अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा आपको। आप विद्यालय जाके देखिए, सारे विद्यालय के भवन जर्जर है और पढ़ाई नाम की तो कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। आप स्वास्थ्य उठा के देख लीजिए, स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ एक जर्जर स्वास्थ्य भवन है। आज तक इस स्वास्थ्य भवन का कभी ताला नहीं खुला है। प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत लेटरिंग रूम बना, लेकिन बारिश में गिर गया क्योंकि उसमें वैसा ही मटेरियल से बना हुआ था। सरकार का आदेश था 12,000 रुपया, लेकिन वह समथिंग 4 से 5,000 में बन के तैयार। आज अभी जो आप जिस रोड से आए होंगे, तो पासमान टोल के बाद आपको लेटेस्ट 200 मीटर तक सिर्फ रोड पे बाथरूम मिला होगा। ये स्थिति 14 वार्ड में दयनीय है। हम लोग अगर भरिया बिशनपुर की जनता हम लोग को अगर सपोर्ट करती है, उस पंचायत में दोबारा हम लोग को लाने का प्रयास करता है, तो हम यह आश्वस्त करवाते हैं कि हम लोग इस बाथरूम को जांच करवा के और पुनः डीएम साहब हो या इस विभाग के मंत्री हो कि सर, हर घर में बाथरूम बनना चाहिए और सुलभ शौचालय हर वार्ड में 5 जेंट्स के लिए और 5 महिला के लिए सुलभ शौचालय होना चाहिए। ये चीज़ मेरे लिए प्रथम प्राथमिकता है। और दूसरा, शिक्षा। समय से कॉलेज स्कूल खुले, 10 बजे स्कूल खुले, 9:30 बजे जो टाइम है स्कूल का टाइम है, वहाँ शिक्षक पहुँचे और जो 5 घंटा की घंटी होती है 1 घंटा की, तो 5 विषय की पढ़ाई सभी घंटी में हो। इस चीज़ के लिए हम लोग त्वरित काम करेंगे और साप्ताहिक सभी विद्यालय में जाने का काम करेंगे। आपके पंचायत में कितने वार्ड और कितने मतदाता हैं? मेरे पंचायत में 14 वार्ड है, 7 ग्राम पड़ता है, जिसमें भरिया, बिशनपुर, नवटोली, सोनबारी डी, नरकटिया और मंगरपट्टी है। में कुल 7,500 मतदाता है।
सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, जैसे हर घर नल योजना, आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, हरियाली योजना। इन सबों की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हाँ जी, मुद्दा जो किसान की मुद्दा होना चाहिए, यहाँ की राजनीति ने हम लोग को इतना शर्मिंदा कर रखा है ना कि जनता की जो समस्या है, उनका समस्या निदान कैसे होगा, वो खुल के नहीं बोल पाते हैं। चाहे वहाँ के मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, किसी के पास अपना मुद्दा नहीं रखता है कि मेरा मुद्दा ही है। और न ये नेता जानने की कोशिश करता है कि किसी किसान का ये मुद्दा है, किसी ग्रामवासी का जिसका वृद्धा पेंशन नहीं बना, उसके घर तक पहुँचे। यहाँ दरबार लगता है, दूरा पे जाइए तब उनका काम होगा। वो भी होगा कि नहीं होगा, वो भी कहना नामुमकिन है। भरिया बिशनपुर पंचायत में पंचायत भवन है, लेकिन हम लोग 15 साल से बिशनपुर की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। कभी ताला नहीं खुलता है, कभी आम सभा नहीं लगता है कि जनता की समस्या 1 to 1 सॉल्व कैसे हो। तो हम लोग की यही प्राथमिकता होगा। अगर हम लोग बिशनपुर पंचायत की महान जनता हम लोग को अगर समर्थन देती है, तो 10 बजे से 4 बजे तक पंचायत भवन खुलेंगे और यहाँ कोई भी समस्या के लिए हम लोग के घर पे, दलान पे, दरवाजे पे नहीं जाएंगे और अपनी समस्या लेकर पंचायत भवन में पहुंचेंगे। और अंत में आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे जो आपको वोट दें? हम अपने भरिया बिशनपुर के समस्त युवा साथियों, मतदाता मालिक एवं भाई बहनों से यही आग्रह करेंगे कि आप 2 धाराओं से उठिए ना कहीं आपके अधिकार की लड़ाई पद्माकांत यादव लड़ रहा है, इसलिए कि यहाँ तीसरा फ्रंट को दबा दिया गया है, उठने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कि अरे भाई उनको औकात है, चुनाव लड़ेगा, पैसा है, बाप दिल्ली कमाता है, बाप प्लेट उठाता है, अनेक प्रकार से प्रताड़ना। जिनको ऐसा हैसियत नहीं है कि 4 लाइन आपके साथ बोल नहीं सकता है, वो लोग ऐसा ऐसा बात बोलता है। तो हम जनता से यही गुजारिश करेंगे कि ऐ मेरे भरिया बिशनपुर के महान जनता, एक छोटा सा गलती कीजिए इस बार और सिर्फ 2 धाराओं से ऊपर उठकर सोचिए। पद्माकांत नहीं, कोई तेसर चौथा को आप दीजिए वोट, लेकिन यहाँ जो 2 धारा है ना, उसको राजनीति आप समाप्त कीजिए। उनको हाथ जोड़िए, नर्म निवेदन कीजिए कि आप लोग बिशनपुर की राजनीति छोड़िए। अब नया यूथ, शिक्षित नौजवान चाह रहा है कि बिशनपुर की राजनीति को जिला राजनगर ब्लॉक नहीं, जिला के मानचित्र पर उठाया जाए और उसे निखारा जाए। जो कल हम अगर मधुबनी जिला में बोलेंगे मेरा घर बिशनपुर है, तो गर्व से देखेगा कि नहीं, बिशनपुर में भी कोई स्कूल है जिसे विद्या मंदिर कहा जाता है। यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है, यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर आते हैं, यहाँ के स्कूल में 5 घंटी पढ़ाई होती है, यहाँ के मुखिया सरपंच जायज़ फैसला करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, यहाँ का एक भी केस फौजदारी थाना में नहीं पहुँचता है। इस चीज़ के लिए हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन इस पंचायत में लागू कर रहेंगे। और ये शोषणवादी नीति जो वोट हमको ही देना होगा और तीसरे फ्रंट को जो प्रताड़ना झेलना पड़ता है वह नहीं झेलना पड़ेगा, और राजनीति उनका ख़त्म करके ही मानेंगे हम लोग। ये थे पद्माकांत यादव जी, जो कि भरिया बिशनपुर पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। इन्होंने हर बात का बेबाकी से जवाब दिया और युवा जोश के साथ जवाब दिया। कैमरामैन अमोल के साथ मैं मनोहर, फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।